हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ रहे थे और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डिस्कस किया है एक्सरसाइज 12.1 का। और उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग देखे थे जो कि इम्पॉर्टेंट था एग्जाम पर्पज से। और उसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर जो आपको फिजिबल रीजन मिल रहा है वो बाउंडेड मिल रहा है तो इजीली आप मैक्सिमा मिनिमा फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिजिबल रीजन अनबाउंडेड मिलता है तो आपको फिर फर्दर एक आपको और कंडीशन को चेकआउट करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। तो 6 को कैसे करने वाले हैं, बोलता है मिनिमाइज। अब आपको यहाँ पे देखो मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, हमको मिनिमाइज करना है सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। ठीक है जी, क्लियर है। तो इन कंडीशंस के आधार पर हम लोग डायरेक्टली क्या करने वाले हैं, फिजिबल रीजन को ड्रॉ करेंगे। ओके, तो उसके पहले आपको कुछ कुछ रफ काम करना है। जैसे आपको ये देख लेना है कि इसका इस रीजन का जो है रीजन कौन सा है। तो अगर मैं 0 0 पुट करता हूँ ओरिजिन तो 0 > 3 आ जाएगा, जो कि एक रॉन्ग स्टेटमेंट है ना। 0 तो 3 से बड़ा नहीं होता है। इसका मतलब है जो हमको रीज़न मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो हमको मिलेगा विदाउट ओरिजिन। विदाउट ओरिजिन, शॉर्ट में ओ लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी उसी तरीके से आप 0 0 डालेंगे तो 0 > 6 आ जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, अगेन ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है तो यहाँ पे भी हमको रीजन क्या मिलेगा, यही मिलेगा विदाउट ओरिजिन। ओके, और ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब हम लोग अगर लाइन देख लें, यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग लाइन है वो क्या है, तो यहाँ पे जो लाइन है यहाँ पे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा तो हो जाएगा 2x/3 प्लस y/3 इक्वल टू 1। ठीक है, अब फर्दर इसको हम लोग कर सकते हैं कैसे, x डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस y/3 इक्वल टू 1। तो हमको दिख रहा है कि 3/2 है, यानी ये आपका 1.5 है। ठीक है, और ये 3 है, तो ये हमको लाइन ड्रॉ करना है। और यहाँ पे अगर इस लाइन को देखिएगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x/6 प्लस 2y/6 इक्वल टू 1। और फर्दर अगर हम लोग इसको ऐसे लिखे तो x/6 ठीक है, ये y/3 हो जाएगा इक्वल टू 1। ओके, तो 6 3 पे इंटरसेप्ट कर रहा है। तो हम लोग कुछ करेंगे नहीं। ठीक है, हम लोग जब स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन तो आपको मैंने तरीका बताया है कि आप लिखोगे क्या, इस तरीके से सोल्व करोगे। ठीक है, क्या कि गिवन क्या है जी, तो गिवन हमारा जो LPP है, यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, वो क्या है, वो है टू मिनिमाइज z इज इक्वल टू x प्लस 2y। तो ये हमारा हो गया ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, सब्जेक्ट टू तो यहाँ पे एक हमारा आ रहा है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, एक मेरा आ रहा है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, और तीसरा है मेरा xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि सिंपली फर्स्ट क्वाड्रेंट को बताता है। ओके, तो क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे द फिजिबल रीजन obtained by given constants is shown in ग्राफ। ठीक है, हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, कि हम लोग ग्राफ ट्रेस करेंगे जिसमें हम लोग दिखाएंगे कि फिजिबल रीजन कौन सा है। तो इतना करने के बाद आपको कुछ करना नहीं है, ये सारा काम हम लोग रफ में करते हैं। ठीक है, और हम लोग अब सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे रीजन को। ठीक है जी, तो मैं ले लेता हूँ एक यहाँ पे XY प्लेन। ओके, तो ये मैंने देखो XY प्लेन ले लिया यहाँ पे मोहब्बत से। अब देखो ये हो गया मेरा x एक्सिस, ये हो गया मेरा y एक्सिस। तो आपको ध्यान ये देना है कि पहला वाला जो है वो इंटरसेप्ट जो है वो कितना है, x एक्सिस पे 1.5 का है, 1.5 का, यहाँ पे 3 का है। ठीक है, तो हम लोग अंदाज से एक लाइन ले लेंगे जो इधर 3 होगा और इधर 1.5 होगा। तो कुछ मैं देखो इस तरह का लेने वाला हूँ। ठीक है, ये इस तरह का हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा इसको हम लोग जो है बड़ा करेंगे y की तरफ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये चलो अब सही हो गया। ठीक है, तो हमको दिख रहा है कि ये जो मेरा पॉइंट है ना, ये जो मेरा पॉइंट है ये 3/20 है। ठीक है, क्या है 3/20, और ये जो मेरा पॉइंट है ये मेरा 0 3 है। ठीक है, तो ग्राफ पे तो आपको अगर ग्राफ मिलता है तो आप एक्चुअली ट्रेस कर पाएंगे। इधर आप लेंगे 3 यूनिट। ठीक है, और इधर आपको लेना है 1.5, एक के बाद आपको 1.5 लेना है। ठीक है, 1 और 2 के बीच में। ठीक है जी, तो ग्राफ में तो इजी होता है, बट अगर रफली भी आप ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। फिर आप देखो सेकंड जो लाइन है उसमें यहाँ पे इंटरसेप्ट 6 का है, यहाँ पे 3 का है।
तो ये वाला जो है हमारा कॉमन पॉइंट है, कह लो ये मेरा क्या है, ये मेरा कॉमन पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि इधर 0 3 ही लेना है, ठीक है, इधर 6 लेना है। तो जो लाइन हमारा इस तरह का बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक है, इसी कॉमन पॉइंट से ये पास करेगा और ये इधर आ जाएगा 6 पे इस टाइप से, ठीक है, ये ले लेते हैं। तो ये उसी पॉइंट से पास कर रहा है, देख रहे हो, ओके। और यहाँ पे हमारा आ गया है ये 6 0। क्लियर है जी, ठीक है। अब ये ध्यान देना है कि दोनों का जो रीजन है वो क्या है, वो विदाउट ओरिजिन है, हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। यानी ये हमारा होता है ओरिजिन वाला साइड, ये ओ होता है। तो ये जो ओरिजिन है, ठीक है, इधर नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगा, ओके। ओरिजिन से उल्टा जाएगा ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ और ये भी हमारा ऊपर की तरफ विदाउट ओरिजिन। तो अब इस केस में जो कॉमन मिलना है, ध्यान दीजिएगा, हाँ, ये भी आपका ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, तो जो कॉमन हमको पोर्शन मिलेगा नो डाउट वो हमको यहाँ से मिलेगा, ये वाला, ये पूरा हमको कॉमन पोर्शन मिलने वाला है, ठीक है, ये वाला, ये पूरा हमको यहाँ पे इस तरह से कॉमन पोर्शन मिलने वाला है जी। ये वाला, ठीक है, ओके। तो ये हम लोगों का कॉमन पोर्शन हो गया यहाँ पे, क्लियर हो गया। तो ये एक अनबाउंडेड रीजन है जो आपको दिख रहा है कि अगर मैं इधर एक्स एक्सिस को थोड़ा सा लंबा कर दूँ, ठीक है, तो ये पूरा इस तरीके से हमको जो है इस तरीके से ये होता चला जाएगा, ठीक है, ये वाला, ये पूरा पोर्शन। तो एक हमको अनबाउंडेड रीजन मिल रहा है, नो डाउट, जो कि जाहिर सी बात है कि जिसका जो सुप्रीमम वैल्यू है वो कुछ हमको पता नहीं है, ठीक है, अनबाउंडेड रीजन है। तो अब अनबाउंडेड रीजन के लिए मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि हमको यहाँ पे एक और चीज़ चेक करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, ये तो हो गया एक्स, इसका नाम हम लोग ए देते हैं, इसका नाम हम लोग बी दे देते हैं, इसका नाम हम लोग देते हैं सी। तो जो हमको मिल रहा है, ठीक है, सॉलिड ग्राफ विच इज़, यहाँ पे जो हमको फिजिबल रीजन मिल रहा है वो क्या है, वो है मेरा एक्स बी सी वाई। ध्यान दे रहे हैं, एक्स, ये बी हो गया, फिर इधर चले आया सी और फिर वाई, ठीक है, ये हमको मिल रहा है, जो कि क्या है, जो कि एक अनबाउंडेड रीजन है। तो अगर अनबाउंडेड रीजन है तो पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमको फाइंड क्या करना था, हमको फाइंड करना है मिनिमम वैल्यू, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हुआ था। तो यहाँ पे भी आपको निकालना है मिनिमम। तो हम लोग यहाँ पे पहले देख लेते हैं एक टेबल बना करके कि हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट वैल्यू जो भी आएगा फिर कंफर्म करेंगे वो मिनिमम है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे टेबल बनाते थे, एक टेबल आप बना सकते हो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो सिंपली इस तरह से एक टेबल बना लो यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा इसको अच्छे से बना देते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक टेबल बन जाएगा, ये हो गया हमारा, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे ले लेंगे हम लोग कॉर्नर पॉइंट और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे वैल्यू, ओके जी, ठीक है। तो इस टाइप से हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है, तो कॉर्नर पॉइंट्स, ओके। और यहाँ पे वैल्यू ऑफ जेड, हमको जेड, तो हमारा जो यहाँ पे जेड दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो है x + 2y, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 2y, मेरे को x + 2y का वैल्यू निकालना है। चलिए देख लीजिए। तो फर्स्ट जो कॉर्नर पॉइंट है हमारा यहाँ पे, ठीक है, वो है b क्या है जी, 6 0 है, ठीक है। इस पर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 6 आएगा। फिर आपका आ रहा है c क्या है मेरा, तो c मेरा 0 3 है, सो इट इज़ 0 3। तो यहाँ पे जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगेन ये भी देखो 6 ही आएगा ना। और अच्छा, इसके अलावा जो x है, तो x तो क्या है, एक जहाँ समझ सकते हो कि इन लार्ज वैल्यू होता है जो हमारा कॉर्नर पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। y भी बड़ा वैल्यू है, तो सिर्फ दो ही यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट है और दोनों पे 6 ही आ रहा है। तो यही यहाँ पे क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है, कोई तो यहाँ पे बड़ा है नहीं, जो दोनों सेम है, तो यही मेरा स्मॉलेस्ट हो गया, ठीक है, ओके। तो स्मॉलेस्ट b पे भी है, c पे भी है, ठीक है जी। इनफैक्ट आप देखेंगे जब ऐसा होता है तो ये जो BC पूरा लाइन मिल रहा है ना, चूँकि आप देख रहे हो कि जो बाउंडेड रीजन है वो C पे भी है, B पे भी लोअर है, ठीक है। ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है पूरा B से लेकर C तक। तो इसके हर पॉइंट पे क्या है, इसका वैल्यू जो है वो आपका 6 ही आएगा, चूँकि एक कांस्टेंट लाइन, ठीक है। यहाँ पे भी आपको वही मिल रहा है, यहाँ पे भी वही मिल रहा है। तो पूरा चूँकि एक लाइन ही है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसके हर पॉइंट पे आपको जेड का वैल्यू 6 ही आएगा। कोई भी आप निकाल कर देख सकते हो जो इस पॉइंट पर लाई करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जेड का स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है पूरा इस लाइन पे है, पूरा BC पे ही है, ठीक है। तो ये सब आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि अगर दोनों पे अगर स्मॉलेस्ट है तो नो डाउट पूरा लाइन पे ही ये स्मॉलेस्ट रहने वाला है। अब क्या ये स्मॉलेस्ट मिनिमम भी होगा,
तो ये हम लोग कंफर्म करेंगे, ठीक है। जो मैंने आपको कल कॉन्सेप्ट बताया था, तो वो जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, चलो उसको एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, कि बाउंडेड अगर मिलता है तब क्या होता है, अनबाउंडेड क्या होता है, ठीक है। तो ये देखिए एनसीईआरटी का पीडीएफ है, यहाँ से काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। पर देखो हम लोग जब भी हम लोग निकालते हैं ना फिजिबल रीजन, तो वो हम लोग उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या, कॉर्नर पॉइंट मेथड, ठीक है जी। जो भी हमको कॉमन रीजन मिलता है उसका हम कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उसी पे हम लोग मैक्सिमा या मिनिमा चेकआउट करते हैं। अब स्टेप्स ये है कि कॉर्नर पॉइंट के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड फिजिबल रीजन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम and determine its corner point. Okay, what it says, either by the inspection of solving two equations of line intersecting at the point। तो कभी कभार क्या होता है कि दो लाइन के इंटरसेक्शन पे भी कॉर्नर पॉइंट मिलता है, तो वैसे केस में दोनों लाइन को सोल्व करके कोई भी मेथड से आप सोल्व कर लो, कोई मैटर नहीं है, ठीक है। आप वर्टेक्स फाइंड आउट कर लो, मतलब आपको ओवरऑल कॉर्नर निकालना है, जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर से करते आ रहे हैं। उसके बाद जो हम एक टेबल बनाते हैं, टेबल में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमको दिया हुआ है उसका हम वैल्यू निकालते हैं एट ईच कॉर्नर पॉइंट। मान लो कि जेड का जो वैल्यू है वो सबसे बड़ा वैल्यू एम है और सबसे छोटा वैल्यू स्मॉल एम है, ठीक है। रेस्पेक्टिवली डिनोट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट। ये हो गया। अब देखिए नंबर 1, व्हेन फिजिबल रीजन इज बाउंडेड। अगर आपको रीजन बाउंडेड मिलता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर आपको रीजन बाउंडेड मिलता है तो जो कैपिटल एम है या जो स्मॉल एम है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, चूंकि कैपिटल एम आपका ऑलरेडी एक लार्जेस्ट वैल्यू था, तो अब वो क्या हो जाएगा, अब वही कैपिटल एम आपका मैक्सिमम हो जाएगा। और चूंकि मेरा स्मॉल एम स्मॉलेस्ट वैल्यू था, तो अब मेरा स्मॉलेस्ट एम क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। बात फॉलो कर रहे हैं। तो ये हो गया, अगर बाउंडेड रहता है तो कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट जो सबसे बड़ा है वो मैक्सिमम है, जो सबसे छोटा है वो मिनिमम है। लेकिन अगर ये अनबाउंडेड केस हो जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, अगर अनबाउंडेड हो जाता है तो थोड़ा सा आपको चेकआउट करना पड़ेगा। तो एम मेरा मैक्सिमम वैल्यू तब कहलाएगा, ठीक है, जो सबसे बड़ा वैल्यू था उसको मैक्सिमम तब कहेंगे जब ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन एम। मतलब शॉर्ट में अगर आप इसको लिखो तो इसका मतलब होता है जेड ग्रेटर देन एम, जेड ग्रेटर देन एम, ये आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि जेड हमारा क्या है, जेड हमारा एक्स प्लस बी वाई है, ठीक है। तो जेड ग्रेटर देन एम जो रीजन है, इस रीजन का आपको जो ऑलरेडी एक फिजिबल रीजन मिला हुआ है उससे कोई भी कॉमन पॉइंट मैच नहीं करना चाहिए, हैज़ नो कॉमन पॉइंट विद द फिजिबल रीजन, अदरवाइज जेड हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा वैल्यू है वही मैक्सिमम होगा अनबाउंडेड के केस में। अगर ये रीजन क्या है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं रखता है फिजिबल रीजन का, और अगर रखेगा तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से जो छोटा वाला वैल्यू था स्मॉल एम, वो क्या होगा, वो मिनिमम वैल्यू होगा। अगर इसमें क्या लेंगे, इसमें हम लेंगे ये, इसमें हम लोग उल्टा कर देंगे, ठीक है, इसमें हम लोग लेंगे जेड लेस देन स्मॉल एम, ठीक है। तो कैपिटल मैक्सिमम के लिए आपको कैपिटल एम से बनाना है रीजन, और मिनिमम चेकआउट करने के लिए, कंफर्म करने के लिए आपको स्मॉल एम से बनाना है ये रीजन, ठीक है। तो इसका भी अगेन कोई कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हम क्या कहेंगे, अदरवाइज हम कहेंगे कि जेड का कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो बहुत छोटी सी बात है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको डिस्कस किया था। तो बस आपको ये समझ करके रखना है कि अगर अनबाउंडेड है तो हमको दो नया रीजन लाना पड़ेगा, मैक्सिमम चेक करने के लिए ये रीजन और मिनिमम चेक करने के लिए ये रीजन। और फिर ये देखना पड़ेगा कि ये जो रीजन है ये अगर बिल्कुल अलग है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लार्जेस्ट आपका मैक्सिमा होगा और लोवेस्ट आपका मिनिमा होगा। लेकिन अगर ये भिड़ जाता है फिजिबल रीजन में और कुछ कॉमन पॉइंट या कुछ रीजन को कॉमन कर लेता है, तो ऐसे केस में कोई मैक्सिमा या मिनिमा नहीं मिलेगा, यानी मैक्सिमा और मिनिमा अनबाउंडेड केस में मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। बस यही कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट यही चीज़ है, ठीक है, क्लियर है। तो अब चलो चलते हैं वापस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो है इसको देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नाउ हम लोग लेंगे, नाउ, ठीक है, लुक द रीजन। अब हम एक रीजन देखने वाले हैं, कौन सा रीजन देखेंगे जी, तो जेड जैसा मैंने आपको बताया लेस देन एम, ये देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे जेड का मतलब क्या है, जेड हमारा है एक्स प्लस 2y, यानी एक्स प्लस 2y लेस देन एम क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ठीक है, 6, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो ये हम लोग देखने वाले हैं, जहाँ मैं बता देता हूँ वेयर एम क्या है, एम जो है इक्वल टू 6 है, इज स्मॉलेस्ट वैल्यू, इज स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ जेड, ठीक है।
ये देखेंगे। तो इसका रीज़न मगर अगर मैं देखूँ तो आप पहले इसका लाइन ट्रेस कीजिए, रफ में देख लीजिए लाइन क्या है। तो लाइन अगर आप देखिएगा करस्पॉन्डिंगली तो ये आपका हो जाएगा x/6, ठीक है, रफ में देख लीजिएगा, प्लस y/6 करेंगे, 2y/6 करेंगे तो y/3 हो जाएगा, 2y/6 करेंगे तो y/3 हो जाएगा। तो ये लाइन है। और अगर देखोगे ओरिजिन डाल करके तो ओरिजिन डालने से ये 0 > 6 आएगा, ठीक है। यानी जो रीज़न है वो क्या है, यहाँ पे विथ ओरिजिन वाला रीज़न है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये 0 ओरिजिन को कॉन्टेन करेगा, वो रीज़न हमको लेना है। पहले ये लाइन ट्रेस करिए, ठीक है। तो ये लाइन देखिए इत्तेफाक से कौन सा लाइन है, यही लाइन है जो हम लोग खींचे हुए हैं। इसका मतलब है क्वेश्चन को ही अगर देखिएगा तो आपको नज़र आएगा कि क्वेश्चन में जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, देख रहे हो ना, वही हमारा एक कांस्टेंट भी है, x+2y दोनों में मैच कर रहा है, ओके। और चूँकि लोवेस्ट वैल्यू 6 आया है तो पूरा तरीके से लाइन तो हमको यही मिलेगा, बस रीज़न उल्टा मिलने वाला है। तो देखिए तो यहाँ पे लाइन क्या मिलेगा, तो यहाँ पे जो, अच्छा एक चीज़ और ध्यान दो कि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। अगर इक्वल टू होता तो हमको ये पूरा लाइन ही मिल जाता BC, तो उस केस में तो BC पूरा कॉमन पॉइंट हो जाता, तो उस केस में आपको ये आपका मिनिमम वैल्यू नहीं कहलाता। लेकिन अभी केस क्या है, अभी केस थोड़ा उल्टा है। अभी यहाँ पे ये इक्वालिटी नहीं है, ओनली क्या है, ओनली लेस देन है। तो आपको मैंने बताया था कि लेस देन से आप लाइन तो आप समझ रहे हो कि ये लाइन है, बट वो लाइन है नहीं क्योंकि लेस देन है। तो बस रीजन को समझने के लिए हम लोग BC समझ रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो लाइन बनेगा वो डॉटेड लाइन बनेगा जिसमें BC का कोई पॉइंट नहीं होगा। तो जस्ट हम लोग यहाँ पे रीजन चेकआउट करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे जो इसके लिए जो लाइन है वो जस्ट BC से नीचे है, कह सकते हो, ठीक है, जस्ट स्मॉलर देन 6, ओके, इक्वल टू नहीं है, ओके। तो इस तरह से मैं यहाँ पे देखो डॉट 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 से बना रहा हूँ, तो वही लाइन के जस्ट नीचे ये लाइन आएगा, ठीक है जी। और चूंकि ये इसका जो रीजन है वो विथ ओरिजिन वाला है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हमको जो इसका जो रीजन मिलेगा, ठीक है, इसका वो क्या मिलेगा, वो हमको मिलेगा ये वाला, ये पूरा येलो वाला, ये जो मैं आपको पिंक से करके दिखा रहा हूँ ना, ये आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ लेना है, तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही मैं कर रहा हूँ। तो ये रीजन है किसका, ये मेरा z <6, सॉरी z <6, ठीक है, मैं जो इसकी बात कर रहा हूँ। तो इसका जो रीजन है, ठीक है, यहाँ पे मैंने पिंक से कलर कर दिया, यहाँ भी पिंक से कलर कर दिया, दोनों सेम है। तो दोनों का रीजन नो डाउट मैच नहीं कर रहा है, कोई कॉमन पॉइंट अकर नहीं कर रहा है, क्योंकि BC लाइन भी उस रीजन में है, इस रीजन में, नीचे वाले रीजन में BC लाइन नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेटली क्या है, जब हम इस रीजन को देखते हैं तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे क्लियरली क्या, z <m, ये जो रीजन है, ठीक है, हैज़ नो कॉमन पॉइंट्स, हैज़ नो कॉमन पॉइंट विथ फिजिबल रीजन। जो हमको ऑलरेडी फिजिबल रीजन मिला हुआ है येलो वाला, उससे कोई भी कॉमन पॉइंट मैच नहीं करता है। देयरफॉर जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो आपका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, इज मिनिमम वैल्यू ऑफ z, ठीक है। तो नो डाउट यहाँ पे जो z का मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, वो 6 है। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम लिखेंगे कि मिनिमम z इज इक्वल टू 6, ठीक है, along every point ऑफ लाइन, कौन सा लाइन है, BC है, तो जो कि ज्वाइन करने से बनता है 6, 0 एंड 03 को, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, इसका मतलब है कि लाइन BC जैसे कि आप ऊपर में देख रहे थे, इसके हर पॉइंट पे आपको 6 मिलेगा, सो ये मिनिमम वैल्यू होगा। ये आपका अब कंफर्म हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, आपको समझ के रखना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था भाई, और बहुत सारे बच्चों ने खुद से कर लिया था, मुझको इसकी खुशी है। तो एक ही जैसा पैटर्न चल रहा है, कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, एक ही जैसा काम कर रहे हैं, तो भाई किए जाइए, ठीक है। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे भी आपको सब में वही करना है। अब यहाँ पे जैसे आपका बोलता है कि शो दैट मिनिमम ऑफ z अकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे z का जो मिनिमम वैल्यू है वो एक से ज़्यादा जगह पे भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको शो करना है। बट फाइनली वही काम करना है, मिनिमाइज करना है और मैक्सिमाइज, यानी दोनों वैल्यू निकालना है फॉर दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन विद द गिवन कॉन्स्टेंट। तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको 3 कॉन्स्टेंट दिया है, ठीक है, लेकिन काम वही है, काम कोई नया नहीं है, सो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। तो बिल्कुल आप वीडियो पॉज कीजिए और पहले खुद से बनाइए, ठीक है। तो अब आप
तरीका देखो वही रहेगा, मैं बार बार तरीका नहीं लिखने वाला, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म तरीका है। ये आप लिखोगे सबसे पहले गिवन LPP, ठीक है, फिर फिजिबल रीजन क्या मिलने वाला है ये लिखोगे, फिर टेबल बनाओगे, फिर ये काम करोगे, ठीक है, अगर अनबाउंडेड मिलता है तो सिर्फ जो मेन कलाकारी है वो है रीजन ड्रॉ करने का। तो भाई मैं वो करके आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप करना है आपको खुद से, ठीक है, लिख लेना है जैसा मैंने ऊपर में लिखा था। चलो चेकआउट करो। अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे 0 0 डालने से क्या आता है, 0 लेस देन 120 आता है, ठीक है, जो कि सेटिस्फाई नहीं करता है ओरिजिन को। इसका मतलब जो रीजन है, जो रीज़न है यहाँ पे क्या मिलेगा, हमको मिलेगा विदाउट ओरिजिन, ठीक है, ये विदाउट ओरिजिन हो गया, विदाउट ओ। अच्छा ये तो सही है यार, क्या ओह मिस्टेक हो गया, 0 ग्रेटर देन 120 तो 0 से बड़ा ही होता है ना, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, 0 इज़ लेस देन 120 सॉरी ट्रू स्टेटमेंट है। तो हमको क्या मिलेगा, विथ ओरिजिन मिलेगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना है, हड़बड़ाना नहीं है, मोहब्बत से काम करना है, विथ ओरिजिन। चलिए यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे डालेंगे 0 तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ जाएगा, ये बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा विदाउट ओरिजिन, ठीक है, विदाउट ओरिजिन। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी हम 0 डालेंगे तो 0, अच्छा अब यहाँ पे अगर हम 0 डालते हैं, ध्यान दीजिए, तो खुद ये ओरिजिन से पास कर रहा है ये लाइन x माइनस 2y, ठीक है, रेडियल लाइन है, आप समझ सकते हो। अगर मैं x माइनस 2y इक्वल टू 0 की बात करूँ तो ये क्या है, ये आपका है y इज इक्वल टू x/2। इस तरह का लाइन क्या होता है, रेडियल लाइन होता है, जिसमें कोई कांस्टेंट अलग से नहीं है, तो ये तो ओरिजिन से ही पास कर रहा है। तो इसका रीजन चेक करने के लिए हम लोग ओरिजिन पे काम नहीं करते, ओरिजिन के बाद जो दूसरा सस्ता पॉइंट है 1 0 पे बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ क्या, 1 0 पुट कर रहा हूँ। 1 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो 1 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, 1 0 से बड़ा होता है, तो यहाँ पे जो रीज़न होगा हमारा यहाँ पे वो क्या होगा जी, वो होगा विथ 1 0, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट को लेकर के आप रीज़न डिसाइड कर सकते हैं, 1 0 ही नहीं, 2 0 3 0, कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट 1 2 या 2 0, एक वाई एक्सिस का पॉइंट या एक्स एक्सिस का पॉइंट या ओरिजिन, लेकिन सबसे सस्ता ओरिजिन होता है, तो हम लोग ओरिजिन पे काम करते हैं, और ओरिजिन के बाद हमको ये सस्ता पॉइंट लगता है तो मैं इस पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, बड़ी बात नहीं है। और ये तो आपको बता रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डायरेक्टली फिजिबल रीजन का, कि हमको फिजिबल रीजन क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे जी, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ग्राफ के लिए तैयार हो जाइए, और लाइन्स देख लीजिए, लाइन क्या क्या है, ठीक है। मैं अगर लाइन की बात करूँ तो एक लाइन है यहाँ पे x + 2 बाई दिस, ठीक है। अगर उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे तो x बाई 120, y बाई हो जाएगा 60 इक्वल टू 1, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको देखोगे तो ये है आपका x बाई 60 प्लस y बाई 60 इक्वल टू 1 है, और ये हमारा रेडियल लाइन है y इक्वल टू x/2, जो कि ओरिजिन से पास करता है, और ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग ग्राफ खींचना चाहें तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्राफ लूँगा, ठीक है जी। तो मान लो मैं ले लेता हूँ ये वाला, चलो यहीं पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। चलिए ठीक है जी, ले लिया मैंने। आइए, तो ये हम लोगों का हो गया है x एक्सिस, ये हमारा हो गया है y एक्सिस, ओके। चलिए अब देखिए, पहला है 120 और 60, तो 10-10 का यूनिट ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो x पे 120 है, y पे 60 है, तो मैं अगर अंदाज से लूँ लाइन, तो इस तरह का लाइन आपको यहाँ पे बनेगा, इस तरह का, ठीक है। मैंने जितना इधर लिया है उससे इधर डबल लिया है, तो नो डाउट ये जो है ना मेरा पॉइंट, ये मेरा है 060, और ये जो मेरा पॉइंट है ये है मेरा 120 और 0, ठीक है। इसी तरीके से ये दोनों वाला, इस नीचे वाला जो है ये 60-60 पे है, ठीक है। तो 60-60 पे अगर आप देखिएगा तो ये तो कॉमन है, इधर आपका थोड़ा सा हाफ में आ जाएगा, तो उसी तरीके से हम लोग ट्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से मिलने वाला है, ओके। चलिए, तो मेरे को ये इस तरीके से मिलेगा, ये हो गया दूसरा लाइन, ठीक है। आप देख पा रहे हो ये आपका है, ओह सॉरी थोड़ा, चलो, तो ये जो है आप देख पा रहे हो कि ये जो है मेरा पास कर रहा है 60 से, ओके, दिस इज 60 और यहाँ पे 060 ही है, तो दोनों लाइन हमको मिल गया है। अब जो पहला लाइन था आपका वो है विथ ओरिजिन, यानी ये आपको आ रहा है ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन हमारा इधर होता है, ठीक है, तो ये इधर आ रहा है। और दूसरा वाला जो है वो विदाउट ओरिजिन है, यानी ये आपका
इधर जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब लेंगे तो इन दोनों का तो ये दिख रहा है। अच्छा, तीसरा जो लाइन है यहाँ पे, ये हो गया सेकंड लाइन, ये हो गया हमारा थर्ड लाइन। थर्ड लाइन है रेडियल लाइन y इक्वल टू x/2, जो कि ओरिजिन से पास करता है। तो ओरिजिन से पास करने वाला वो कुछ इस तरह का लाइन होगा, ठीक है, जो कि हमारा ओरिजिन से पास करेगा। ये हो गया इस तरह से, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये है हमारा y इक्वल टू x/2। अब ये जो कि खुद ओरिजिन से पास करता है, तो इसको हम लोगों ने चेक किया है पॉइंट 10 पे, आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आप देखिए 10 कहाँ पे होता है, तो ये x एक्सिस का पॉइंट है जो यहाँ पे होगा 10 समवेयर, ठीक है। तो अब हमको इस लाइन के लिए ये देखना है कि ये इधर झुकेगा, नीचे की तरफ आएगा, यानी 10 की तरफ आएगा, या उसका उल्टा जाएगा। तो चेकआउट किए हैं तो हम लोग क्या पाए हैं, हम लोग पाए हैं कि इसका जो रीज़न है वो 10 की तरफ आता है, यानी नो डाउट यहाँ पे ये वाला हटा देंगे, ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो अब चूंकि यहाँ पे आपको 3 लाइन दिया है मेन, तो तीनों का कॉमन देखना पड़ेगा। तो ये देखो भाई इधर आ रहा है, ये मेरा इधर जा रहा है, ठीक है, जैसा कि दिख रहा है, और ये जो लाइन है ये मेरा इधर आ रहा है। तो इन तीनों का जो कॉमन है वो नो डाउट आपको अब दिख गया होगा बिल्कुल मोहब्बत से। इसको मैं येलो से कलर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा जो आ रहा है येलो वाला रीजन ना, ये रीजन, ये दिस इज द, ठीक है। तो ये जो रीजन यहाँ पे हमको दिख रहा है येलो वाला, ये क्या है जी, ये मेरा यहाँ पे फिजिबल रीजन है। सबका नाम पहले दे दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसको मैं ओरिजिन ओ लिख रहा हूँ। ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, ये मेरा पॉइंट सी है, ये मेरा पॉइंट डी है, ठीक है। और ये जो मेरा पॉइंट है ये मेरा पॉइंट ई है। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे जो फिजिबल रीजन मिल रहा है वो बाउंडेड है, ये खुशी की बात है। बट एक सुंदर रीजन मिला है जो कि ज़्यादा लाइन था, तो यहाँ पे ए बी सी डी ये मेरे को बाउंडेड रीजन मिला है। ए तो साफ साफ दिख रहा है कि ये 60 है, बी आपका 120 है, सी और डी मेरे को ढूंढना पड़ेगा। तो सी और डी के लिए हम लोग यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग लाइन जो कि यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो हम लोग लाइन को सोल्व करेंगे। ओके, तो वो ये आप रफ में भी कर सकते हो, फेयर में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फॉर कॉर्नर पॉइंट सी पॉइंट को ढूंढ रहे हैं, तो सी पॉइंट को ढूंढने के लिए किसको सोल्व करेंगे जी, तो ये 120 वाला लाइन यानी लाइन 1 को सोल्व करेंगे, और ये जो रेडियल लाइन है थर्ड को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सोल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे, सोल्व लाइन 1 एंड 3, ठीक है। सोल्व कीजिए, तो लाइन 1 को ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे है x प्लस 2y लेस इक्वल टू 120 है, और जो रेडियल लाइन है वो है हमारा क्या, x इक्वल टू 2y है, ठीक है, यहाँ से। तो अब अगर x का वैल्यू 2y रख दिया जाए सिंपली, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 120। तो y का वैल्यू क्या आ जा रहा है जी, 30। y अगर 30 है तो यहाँ से देख सकते हो 32 या क्या हो जाएगा 60, तो x हमारा हो जाएगा 60, ठीक है। तो 60 और 30 आ रहा है, यानी ये जो पॉइंट है ये है हमारा 60 और 30, सी निकल गया। इसी तरीके से आप कॉर्नर पॉइंट डी निकालिए, ठीक है। तो फॉर कॉर्नर पॉइंट कॉर्नर लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा से लिख देता हूँ मैं। फॉर कॉर्नर पॉइंट डी, ठीक है, क्या करेंगे जी, अब हम लोग सोल्व करेंगे, सोल्व लाइन। अब ये देखो ये 2 है, लाइन सेकंड लाइन है, ठीक है, और रेडियल लाइन है हमारा 3। तो 2 और 3 को सोल्व कीजिए। तो 2 हमारा दिख रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 60 है ना, ठीक है, यहाँ से दिख रहा है। तो x प्लस वाई आपका 60 है, और रेडियल लाइन है हमारा क्या, x इक्वल टू 2y। इन दोनों को सोल्व करेंगे, 2y यहाँ पे डाल देंगे तो 3y इक्वल टू 60 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा y आ जाएगा 20, ठीक है, y 20 अगर हो जाएगा तो x क्या हो जाएगा जी, 40 हो जाएगा। तो ये जो मेरा पॉइंट है ये है मेरा 40 और 20। क्लियर हो गया, सब कुछ मिल गया है हमको, ठीक है। तो विद द रिस्पेक्ट ऑफ, तो पहले लिख देते हैं कि कौन सा हमको यहाँ पे फिजिबल रीजन मिला है, ठीक है, वो लिख लेंगे, फिर आपका काम काफ़ी यहाँ पे ईजी हो जाने वाला है, ठीक है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, फिजिबल जो रीजन है मेरा, ठीक है, ऑब्टेंड इज, वो क्या है, वो है हमारा ABCD। और सबसे खुशी की बात है कि ये क्या है, ये आपका एक बाउंडेड रीजन है, ठीक है, तो टेंशन नहीं होगा। ओके, तो ये हमारा फिजिबल रीजन हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे नाउ, लिख लेते हैं द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू, जेड क्या है जी हमारा, यहाँ पे हमारा जो z है वो है 5x प्लस 10y, ठीक है। तो इसका हमको वैल्यू निकालना होगा। तो द वैल्यू ऑफ z 5x प्लस 10y विथ
respect to corner points of feasible region is given below। ठीक है, अब हम लोग इसको एक टेबल के शक्ल में क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, तो काफ़ी मोहब्बत से निकल जाएगा, कोई सुनिए, थोड़ा सा यहाँ पे और स्पेस क्रिएट कर लीजिए, आपको काम करना काफ़ी सिंपल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, एक मैं लेता हूँ, यहाँ पे टेबल ले लेता हूँ इस तरह का। ओके, चलिए, तो ये हो जाएगा हम लोगों का कॉर्नर पॉइंट और ये हम लोगों का हो जाएगा वैल्यू ऑफ जेड। ओके, तो ये हम लोगों का यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं वैल्यू ऑफ जेड। जेड हमारा क्या है, 5x + 10y। ठीक है जी, तैयार है हम लोग। चलिए, तो 5x + 10y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट हमारा है ए है 60, ए है हमारे पास में 60, बी है हमारे पास में 120। ओके, सी है हमारे पास में 60-30, और डी है हमारे पास में 40 और 20। ठीक है, इस पे आपको बस जेड का वैल्यू निकालना है, निकाल लीजिए मोहब्बत से। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। तो यहाँ पे जेड का वैल्यू आ जाएगा 60 डालेंगे तो 6×5 = 30, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 300। ठीक है, वाई वाला 0 होगा। 120 डालिएगा तो सिर्फ यहाँ पे डालेंगे तो 12 5 = 60। ठीक है, तो यहाँ पे जेड का वैल्यू हमारा आ जाएगा 600। क्लियर है। अच्छा, इसको डालते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पे जेड का वैल्यू क्या आएगा, 60 डालेंगे तो 6 5 = 300 और फिर प्लस 300, तो आपको अगेन क्या आ जाएगा, 600 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो 40-20 डालेंगे तो आपका ये हो जाएगा 200, और यहाँ पे भी आपका हो जाएगा 200, तो आपका आ जा रहा है 400। क्लियर है। यस, 200 + 200 400। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि हमको मैक्सिमम वैल्यू जो है 600 वो 2 जगह मिल रहा है। ठीक है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो हमको कितना जगह मिल रहा है, वो हमको एक जगह मिल रहा है। तो आपको क्वेश्चन में देखो इसी तरीके का बोल रहा था कि आपको यहाँ पे शो करना था कि मैक्सिमम वैल्यू कितने जगह पे मिलेगा, तो 2 जगह पे मिलेगा। ठीक है, तो वो यहाँ से वेरीफाई हो जा रहा है कि जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है वो 2 जगह पे आ रहा है। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर 2 जगह पे आ रहा है तो ये भी बात सही है, ध्यान देना पड़ेगा हमको कि 2 जगह कहाँ कहाँ पे आ रहा है, बी और सी पे आ रहा है। तो अगर बी और सी पे आ रहा है, इसका मतलब है कि पूरे लाइन बी सी पे इसका मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों जगह पे कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है। तो हमको इसको इस तरीके से लिखना है। कैसे लिखेंगे जी, क्या लिखेंगे हम लोग कि देयरफॉर, चूंकि बाउंडेड है कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं हम लोग। देयरफॉर क्या लिखेंगे, मिनिमम पहले लिख लेते हैं, सबसे छोटा वैल्यू क्या है, तो मिनिमम जेड जो है हमारा वो आ रहा है 300 एट द पॉइंट 60। ठीक है, ये 60 पे आपको क्या मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है। ठीक है, एंड जेड इज मैक्सिमम। ठीक है, क्या है, along the line ज्वाइनिंग पॉइंट बी यानी 120 एंड पॉइंट सी 60-30, चूँकि दोनों पे कांस्टेंट वैल्यू है, सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इस पूरे लाइन पे इसका वैल्यू बड़ा रहेगा। ठीक है, तो जेड मैक्सिमम है। ठीक है, इस पे एंड, और जो मैक्सिमम जेड का वैल्यू है वो क्या है, वो है हमारा 600। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिख देना है मोहब्बत से। देखो कॉन्सेप्ट उसी तरह का है, बस यहाँ पे थोड़ा सा रीज़न डिफरेंट आया, चूँकि 3 कांस्टेंट दिया हुआ था, बट फिर भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। हाँ, बट इम्पॉर्टेंट है, 3 जो है लाइन का भी क्वेश्चन आता है, तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है जैसा कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो भाई देखो बिल्कुल इसी तरह का एक ही जैसा पैटर्न पे क्वेश्चन बन रहा है, तो आप वीडियो पॉज कीजिए, सबको बनाते जाइए, डेफिनेटली इसी तरीके से आपका सारा क्वेश्चन बनता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 अब देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, मैंने बना दिया है ताकि हम लोगों का टाइम बचे, चूँकि एक ही जैसा पैटर्न है, बट फिर भी मैं समझा दूंगा। ठीक है, बट आप पहले खुद से ट्राई करोगे तो आप डेफिनेटली देखोगे आपको इसी तरह का रीज़न और आंसर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा ये है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स ये है। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से हम लोग यहाँ पे रीज़न चेक किए हैं। सिंपली यहाँ पे 0 डाले हैं तो 0 > 100 आ रहा है, तो वो तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, 0 100 से बड़ा कहाँ से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रीज़न मिलेगा वो विदाउट ओरिजिन होगा, विदाउट ओ शॉर्ट में मैंने लिखा है। ठीक है, ये अगेन देखोगे तो यहाँ पे ये रेडियल लाइन है, चूँकि कहीं पे कोई कांस्टेंट नहीं है, तो ये तो खुद आपका 0 0 से पास करेगा।
तो 0 0 पे चेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, सस्ता पॉइंट है 1 0, तो 1 0 पे चेक करेंगे तो x की जगह पे 1 रखेंगे, y की जगह पे 0, तो ये आपका आ जाएगा 2 इज़ लेस देन 0। तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, 2 0 से छोटा नहीं ना है, ठीक है। देख रहे हो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक्चुअली आपको ये आएगा 2 लेस देन 0 आएगा, ठीक है। तो 2 तो 0 से छोटा नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसका मतलब है कि जो रीज़न मिलेगा वो विदाउट 1 0 होगा, चूँकि हम लोग 1 0 पे चेक किए थे, ओके। अगेन यहाँ पे देखिएगा तो 0 0 डालने से क्या होता है, तो 0 इज़ लेस देन 200 आ रहा है, तो ये तो सही है, 0 200 से छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मिलेगा रीज़न विथ 0। तो अगेन यहाँ पे 3 लाइन बनेगा, तो तीनों जो करस्पॉन्डिंग लाइन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। x/100 y/50 इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 है, ठीक है, 1 देख सकते हो आप। यहाँ से 100 को डिवाइड करोगे तो x/100 हो जाएगा, y/50 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये आपका रेडियल लाइन है, तो y इक्वल टू 2x मिलेगा, और यहाँ से 200 को डिवाइड करेंगे तो x/100 और y/200, ठीक है, ये मिल गया। अब इन तीनों लाइन से हम लोग लाइन प्लॉट कर ले रहे हैं, ठीक है। 100 और 50 के इंटरसेक्शन से आपको ये मिल जाएगा, ये देखो ये 100 है और अंदाज से मैंने लिया है यहाँ पे ये 50 0 है, तो पहला लाइन जो है वो आपका खिंचा गया AB, देख पा रहे हो, ठीक है। B0 50 बनेगा, ये वाला कोऑर्डिनेट, और ये बनेगा आपका 100 0। फिर रेडियल लाइन y इक्वल टू 2x, तो ये ओरिजिन से पास करता है, तो देखो ये ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये मेरा है y इक्वल टू 2x, ठीक है। फिर देखिए 100 और 200 से, तो 100 यहाँ पे फिर से कॉमन पॉइंट हो जाएगा, और 200 लेंगे y एक्सिस में, तो ये 50 है, तो अंदाज से लेंगे, थोड़ा ऊपर लेंगे, ठीक है। तो ये 0 200, तो यहाँ पे आपको लाइन बन जाएगा AC, ठीक है। सारा लाइन खींच चुके हैं। अब आप देख सकते हो कि जो पहला लाइन है वो विदाउट ओरिजिन है, AB जो है वो विदाउट ओरिजिन है, यानी नीचे की तरफ नहीं आएगा बल्कि ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसी तरीके से जो हमारा ये लाइन है, थर्ड लाइन, ये हमारा विथ ओरिजिन है, यानी जो ये तीसरा लाइन है A से लेकर के C तक, ये विथ ओरिजिन है, यानी ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे किया मैंने, नीचे की तरफ आ रहा है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे जब हम लोग रेडियल लाइन को देखते हैं तो रेडियल लाइन में ये आ रहा है विदाउट 1 0, तो ध्यान दीजिए 1 0 यहाँ पे होता है, देख पा रहे हो ये 1 0 है, एक्स एक्सिस का पॉइंट है। तो अगर विथ 1 0 होता तो ये नीचे की तरफ आता, कहाँ आता, नीचे की तरफ, ठीक है। तो अगर नीचे की तरफ आता तो विथ 1 0 होता, बट ये विदाउट 1 0 है, यानी 1 0 की तरफ नहीं आ रहा, तो 1 0 से उल्टा जाएगा, तो मैं यहाँ पे ये लूँगा, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आप ये वाला ले लेते नीचे की तरफ तो आपको ADE मिलता, कॉमन रीजन दिख रहा है जैसा कि एरो आ रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे ये ED जो है हमारा रेडियल लाइन, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अब इसके हिसाब से ये ऊपर हो गया, वो नीचे आ रहा है, ये इधर। तो कॉमन रीजन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, क्योंकि आपको हर जगह फर्स्ट क्वाड्रेंट ही दिया रहता है, ठीक है। तो हमको ये वाला येलो वाला रीजन मिल रहा है। तो यहाँ पे जो हमको फिजिबल रीजन मिल रहा है उसका नाम यहाँ पे बन जाएगा, क्या आप देखोगे तो नाम बन जाएगा CDEB, ठीक है। तो जो ऑब्टेन्ड फिजिबल रीजन है वो क्या है, वो है CDEB, और खुशी की बात है कि ये बाउंडेड है। तो हमको कुछ करना नहीं है, हमको सिंपली जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इक्वल टू x प्लस 2y उसका वैल्यू निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू कॉर्नर पॉइंट ऑफ CDEB, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पे D और E का क्या कोऑर्डिनेट होगा। तो D का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सोल्व करेंगे, नो डाउट। ये आपका लाइन 3 है, ठीक है, और रेडियल लाइन, तो 3 और 1 को सोल्व कीजिएगा। तो लाइन 3 क्या है, सिंपली यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 200 है, और रेडियल लाइन y इक्वल टू 2x है। तो y के प्लेस पे 2x रखेंगे तो ये 4x इक्वल टू 200 हो जाएगा, और हमको x मिल जाएगा 50, ठीक है। अगर x 50 है तो x का वैल्यू 50 रख देंगे, तो हमको मोहब्बत से y क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 100 मिल जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट D हमको मिल गया 50 और 100। इसी तरीके से E निकालने के लिए हम लोग रेडियल लाइन को सोल्व करेंगे, किसके साथ में, फर्स्ट लाइन के साथ में, ठीक है। तो सोल्व करेंगे लाइन 1 और 2 को। तो ये आपका लाइन 1 है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, बस यहाँ पे इक्वल टू लगा के लिख देना है, ठीक है। और ये मेरा रेडियल लाइन है, तो y की जगह पे 2x डालोगे तो 5x इक्वल टू 100 हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ से 20 मिल जाता है, और x अगर 20 है तो नो डाउट y क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये मेरा E जो है ये 20 40 मिल गया। तो सारा कॉर्नर पॉइंट मिल गया है। तो तरीका देखो पूरा ऊपर ही वाला है, सिंपली हम लोग यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट पे वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो z का वैल्यू देखिए 0 200 पे ये आ जा रहा है, ठीक है। सब वैल्यू निकाल लीजिए मोहब्बत से, तो लॉलीपॉप चीज़ है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि सबसे बड़ा वैल्यू क्या है जी, 400 यहाँ पे, ये मैक्सिमम हो गया। और जो छोटा वैल्यू है ना वो 100 है, लेकिन दो जगह पे आ रहा है।
बी पे भी आ रहा है और ई पे भी आ रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो जगह पे आएगा तो दो पॉइंट से एक जो है फिक्स लाइन तैयार होता है। तो यानी यहाँ पे एक लाइन बी ई होगा जिसके हर पॉइंट पे जेड का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। तो यही लिख देना है फ्रॉम टेबल क्या, जेड 400 ये मैक्सिमम है, ठीक है, एट पॉइंट 0200 एंड मिनिमम जेड क्या है जी, तो ये 100 है जो कि आपके अलोंग द लाइन बी ई मिलेगा। बी ई पूरा जो लाइन है बी 050 है और ई मेरा 2040 है, तो ये जो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन होगा इस पे आपको पूरा मिनिमम मिलेगा और आपको ये दिखेगा भी फिगर से, ठीक है। और इसको देखो कंफर्म भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि आपको ये दिखेगा भी, ठीक है। अगर आप ग्राफ में जाकर देखोगे तो यहाँ पे देखो ग्राफ में दिख रहा है ना कि इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो सबसे नीचे यहीं पे है, ठीक है। तो बी और ई दोनों पे बराबर आया था, तो बी और ई के बीच में जितना भी पॉइंट होगा सब पे ही इसका मिनिमम मिलने वाला है। तो बिल्कुल कॉमन सेंस से भी ये क्लियर होता है, ठीक है भाई। वही फॉर्मेट है। फिर से देखो क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, तो 9 को भी बस अभी आप खुद से बनाओ, देखने की चीज़ नहीं है, बस जस्ट आपको वेरीफाई करा दे रहा हूँ, आपका टाइम बचा रहा हूँ, ठीक है। बनाना आपको खुद से एक ही पैटर्न से बनता है। तो इस यहाँ पे ये मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पे देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दिया है। ये तो सिंपल सा रीज़न होगा, मतलब x इक्वल टू 3 एक पैरेलल लाइन होगा y एक्सिस का, तो वहाँ से हमको 3 से बड़ा लेना है, ठीक है। ये एक सिंपल सा लाइन है, इसका रीजन चेक करेंगे तो 0 0 0 से बड़ा 5, 0 ग्रेटर देन 5 रॉन्ग हो जाएगा, यानी विदाउट ओरिजिन मिलेगा, ठीक है। ये भी उसी कॉन्सिक्वेंस में है, उसी पैटर्न पे है, तो ये भी आपको विदाउट ओरिजिन मिलेगा, ओके। और ये तो आपको बोल रहा है कि पॉजिटिव हमको एक्स एक्सिस लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है लाइन क्या क्या बनेगा, तो ये x इक्वल टू 3 बनेगा, इसका बनेगा ये, इसका बनेगा ये, और इसका मतलब होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 5 5 का इंटरसेप्ट है, यहाँ पे 1 और 6 और 3 का इंटरसेप्ट बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। लाइन ड्रॉ कीजिए मोहब्बत से, तो 5 5 से देख लो आप, ये 5 और ये 5, एक जो लाइन बना वो ये बन रहा है, ठीक है जी, जिसका नाम है बी। और इधर कोई मैंने नाम नहीं दिया है, चूँकि नाम का ज़रूरत तो सिर्फ रीजन का पड़ता है। तो ये जो लाइन है ये बी ई है, ठीक है, दिख रहा है। अच्छा, फिर आप देख सकते हैं कि ये जो 6 3 का इंटरसेप्ट से बनेगा, तो यहाँ पे 6 लेंगे और इधर 3 यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो ये मेरा जो लाइन बन रहा है ये बन रहा है सी डी, ये दोनों लाइन हो गया। और एक जो लाइन है वो x इक्वल टू 3 है, तो आपको ध्यान दीजिएगा ये आपका 0.60 है, ये आपका 0.50 है, तो 6 और 5 है तो 3 बहुत पहले आएगा, यहाँ पे आएगा समवेयर, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन ले लेंगे पैरेलल टू y एक्सिस, जो कि क्या होगा, x इक्वल टू 3 होगा। अब हमको बोलता है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेना है, यानी नो डाउट जो मेरा रीज़न है वो हमको क्या लेना है, हमको लेना है 3 से बड़ा, इधर जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये दोनों विदाउट ओरिजिन है, यानी दोनों जो लाइन है सी डी भी ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे चूँकि ओरिजिन है यहाँ पे तो नीचे तो आएगा नहीं, ठीक है। और ये डी ई जो है ये भी हमारा ऊपर की तरफ जाएगा, क्लियर है जी। तो दोनों ऊपर की तरफ जाएगा, दोनों विदाउट ओरिजिन है। तो यहाँ पे आप मोहब्बत से देख रहे हो किस तरह से ये येलो वाला हमको अनबाउंडेड रीजन मिल रहा है, ठीक है। तो अनबाउंडेड रीजन मिलेगा और ये फिजिबल रीजन यहाँ पे कहलाएगा एक्स सी डी ई एल, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे फिजिबल रीजन है। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ आवर फिजिबल रीजन, एक्स सी डी, ये वाला हमारा पूरा फिजिबल रीजन है, एक्स सी डी, ओह सॉरी, ओके, अच्छा चलिए, तो ये हमारा फिजिबल रीजन है एक्स सी डी ई एल, ठीक है। और ये अनबाउंडेड है, तो अनबाउंडेड है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, हमको चेकआउट करना पड़ेगा इसका लार्जेस्ट और लोएस्ट वैल्यू को। तो चलो कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे जो मिल रहा है उसको देख लीजिए। यहाँ पे एक तो आपका C60 मिल रहा है, एक D41 मिल रहा है, एक मेरा E32 मिल रहा है, ठीक है। बाकी x और ये तो लेंगे नहीं ना, चूँकि एक तो पैरेलल टू y एक्सिस था, तो इसको मैंने L नाम दे दिया, इधर देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये L हमारा क्या है, इंडिटर्मिनेट पॉइंट है, ये भी हमारा x इंडिटर्मिनेट पॉइंट है। तो सिर्फ 3 ही कॉर्नर पॉइंट होगा, एक यहाँ पे C होगा, एक D होगा, एक E होगा। तो C D E, और ये निकाल सकते हैं काफ़ी ईजिली ना, जैसे C तो आपको दिख रहा है 60 है, मान लो आपको D नहीं दिख रहा है, तो आप दोनों लाइन को सोल्व कर दो। तो लाइन भी तो काफ़ी सिंपल है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है और x प्लस 2y इक्वल टू 6 है। सिंपली माइनस करेंगे तो माइनस वाई इक्वल टू -1 आ जाएगा, एक y 1 आ जा रहा है, y को पुट करेंगे तो x 4 थी, तो वही लॉलीपॉप चीज़ आप बहुत पहले से करते आ रहे हो, ठीक है। तो D41 मिल गया। और इसको सोल्व करने के लिए भी काफ़ी सिंपल करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये लाइन जो है ये x इक्वल टू 3 है, तो x का तो वैल्यू पूरे लाइन पे 3 है, तो x अगर 3 है तो सिंपली जो है यहाँ पे 3 डालेंगे तो y क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो दिस इज़ द 3 2। तो सारा कॉर्नर पॉइंट निकालना ये सब हम लोग भाई बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है।
तो x का वैल्यू क्या क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे x का वैल्यू मिल रहा है, देखोगे आप -6 इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को डालेंगे तो -2 और इसको डालेंगे तो 1 मिल रहा है। अब यहाँ पे जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है, चूँकि आपको मैक्सिमम निकालना है, ठीक है, तो जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो है यही 1। तो यहाँ पे z का लार्जेस्ट वैल्यू 32 पे मिल रहा है हमको, जो कि 1 है। बट ये मैक्सिमम है कि नहीं है, इसको कंफर्म करने के लिए हमको वही रीज़न वाले कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा। सो लुक द रीज़न, यहाँ पे एक रीज़न देख रहे हैं क्या, z लेस देन 1, इसी को देखना पड़ेगा जी, ठीक है, बात आपको पता है ना। z लेते हैं हम लोग, लेस देन 1 ले लेते हैं, ठीक है, ओके। तो अच्छा, तो यहाँ पे m जो है हमारा कैपिटल M है वो 1 है, जैसा कि आपको कॉन्सेप्ट में बताए थे, ठीक है। तो z का वैल्यू क्या है, -6 + 2y है, यानी कि हमको इस रीज़न को देखना पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 0 0 डालने से क्या आता है, 0 लेस देन 1 आता है, तो बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पे जो रीज़न है वो विथ ओरिजिन मिलेगा, ठीक है। तो रीज़न इज़ विथ ओरिजिन, ये आप ध्यान दीजिएगा। और करस्पॉन्डिंग लाइन भी आप यहाँ पे देख सकते हो, क्या होगा, x/-1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे y/ नीचे 1 लाएंगे तो 2y/1 होगा ना, तो यहाँ पे 1/2 लिख देते हैं, ठीक है, = 1। तो ये होने वाला है, तो x के नीचे -1 आएगा और y के नीचे y/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इंटरसेप्ट जो है -1 और 1/2 का है, तो ये रीज़न भी मेरे को खींचना पड़ेगा। तो ये रीजन देख लेते हैं, -1 और 1/2। तो यहाँ पे मैंने वो नहीं किया है, मैं चूँकि यहाँ पे दिखाना चाह रहा था, ताकि बहुत ज़्यादा होंच पोंच होता तो दिक्कत होता ना। तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो -1 और 1/2 से होने वाला लाइन जो है ना, वो इस तरह का आपको दिखेगा जी, ये यस, ठीक है, इस तरह का दिखेगा, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है ये मेरा -10 है, ये जो मेरा पॉइंट है ये मेरा 0.5 है, ठीक है। और यही जो है मेरा लाइन है, कह सकते हो कि z = 1, z = 1 मेरा ये लाइन कहलाएगा, -6 + 2y = 1, ठीक है, ओके। तो अब जो यहाँ पे रीज़न है वो विथ ओरिजिन है, ध्यान दीजिएगा। तो रीज़न जो है वो विथ ओरिजिन है, यानी देखो ओरिजिन यहाँ पे है, ठीक है, लाइन के नीचे है, तो यानी ये नीचे की तरफ आएगा। जैसे ही ये नीचे की तरफ आएगा, और हमको चूँकि फर्स्ट जो है क्वाड्रेंट में काम करना है, तो ये पूरा रीज़न मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा जो रीज़न है ना, ये पूरा रीज़न इसमें चला आएगा, ठीक है। अब ये पूरा रीज़न आ गया तो आप देख सकते हो कि कितना सारा पॉइंट जो है फिजिबल रीजन में कॉमन चला जा रहा है, मतलब ऑलरेडी फिजिबल रीजन का ये सारा पोर्शन था, पूरा येलो वाला फिजिबल था, लेकिन ये जो पॉइंट है C D और यहाँ से जो इधर मिल गया, ये पूरा इसमें कॉमन आ जा रहा है। और एक भी पॉइंट अगर कॉमन होगा तो फिर आप उस केस में लार्जेस्ट को मैक्सिमम नहीं कह सकते। तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, क्या कि क्लियरली z लेस देन 1, ये जो रीजन है, हैज़ कॉमन पॉइंट विथ फिजिबल रीजन XCDEL, हेंस नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज ऑब्टेन्ड। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हाँ, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे काफ़ी सस्ता क्वेश्चन दे रखा है। एक आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन सिंपल है, ठीक है, और सब्जेक्ट टू आपको ये 2 दिया हुआ है कॉन्स्टेंट। अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ डालने से ओरिजिन 0 0 इज़ लेस देन -1 आता है, तो 0 -1 से छोटा, तो सही नहीं है, तो यानी ये ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो विदाउट ओरिजिन यहाँ पे रीज़न है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, तो ये तो आपका रेडियल लाइन है, तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि लाइन जो बन रहा है वो y = x है। तो अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 1 0 को, चूँकि रेडियल लाइन को हम लोग 1 0 पे चेक करते हैं जनरली, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 + 0 इज़ लेस देन 0, यानी ओवरऑल -1 लेस देन 0, तो सही है, -1 0 से छोटा है, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे जो रीज़न है वो विथ 1 0 मिलेगा। अब दोनों लाइन को ट्रैक कीजिए, इस लाइन को देखिएगा तो ये है x/-1, ठीक है, इंटरसेप्ट, और -1 को यहाँ पे लाएंगे, ध्यान दीजिएगा ना, ठीक है। ये सब देखो बहुत सस्ता काम है, खुद से करना है, हाँ। तो x/-1 प्लस हो जाएगा y/1 = 1, यानी इसका इंटरसेप्ट -1 और 1 का है, तो -1 इधर होगा, -1 0, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 0 1, तो एक लाइन आपको ये वाला मिल जाएगा, ओके। फिर आप देखोगे इसको, तो रेडियल लाइन है, यानी ओरिजिन से पास करेगा, तो जब आप इसको ओरिजिन से पास करेंगे तो आप देखेंगे दोनों पैरेलल आ जा रहा है मोहब्बत से, ठीक है। तो पैरेलल आ गया। अब उसमें जो ये लाइन है ये आपका है विदाउट ओरिजिन, चूँकि ओरिजिन यहाँ पे नीचे में होता है, ठीक है। तो विदाउट ओरिजिन है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, और ये है विथ 1 0, तो 1 0 आपका यहाँ पे होता है, ठीक है।
तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो आप देख रहे हो कि दोनों में 36 का आंकड़ा है, एक नीचे एक ऊपर। तो भाई यहाँ पे कोई कॉमन रीजन नहीं मिलेगा, दैट मीन्स कोई यहाँ पे फिजिबल रीजन नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब है कि इस केस में आपको कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरीके से वो चैप्टर खत्म हो गया। तो चैप्टर बहुत लंबा है, चूंकि फिगर बनाना है, दैट्स वाई कि ये बहुत बड़ा एक 6 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में। कंपटीशन पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंपटीशन में तो आपको रफ करके डायरेक्टली आंसर निकालना पड़ता है, तो कोई इशू नहीं है। तो भाई एक अच्छा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन का सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए मैं आपको कहूँगा थोड़ा इसको एक बार अच्छे से रिवीजन वगैरह कर लेना। मुश्किल नहीं है, तो आपको काफ़ी अच्छे से याद भी रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपने पूरे इसको एंजॉय कर लिया होगा, और ये काफ़ी आगे तक जाता है, ठीक है। एलपीपी जो है बीएससी में भी पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट वगैरह भी इससे लिंक्ड हो जाता है, तो काफ़ी आगे तक जाता है ये। इसको आपको याद भी रखना है, डेफिनेटली आपको फ्यूचर में काफ़ी काम आएगा, ठीक है। चलो करते रहो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।